चलिए सारे क्लास स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए सर लेक्चर जी सर लेक्चर नंबर 2 कैफ 6 MFA। सर हमारा टॉपिक चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोले तो वैक। कल हमारी पहली क्लास हो चुकी है सर, पहली हमारी क्लास हो चुकी है और हम लोग पढ़ रहे हैं सर मार्च 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। और सर आज तारीख हो चुकी है 27। डन हो गया सर। कल की क्लास को जरा रिकैप कर लें भाई लोग, कल की क्लास को रिकैप कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रॉपर रजिस्टर में उसको नोट डाउन किया होगा। ऐसा ही है सर, पेपर पास करने का तरीका ये होता है कि रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, रिवीजन उसी से होगा, रिवीजन उसी से होगा। अगर किसी की आज फर्स्ट क्लास है, रजिस्टर कॉपी आपने नहीं किया तो सर उसके लिए आप पेज छोड़ देना और लेक्चर नंबर वाइज हेडिंग बना के उसको चलना। चले सर, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था जी भाई, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था सर? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे सर, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे सर। क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे? हमने बोला कि जनाब कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। सर पैसा कंपनी कितने जरिए से ले सकती है? हमने बोला सर कैपिटल अकाउंटिंग में क्या कहलाता है? ओनर्स कैपिटल। लेकिन फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि सर आपने पैसा किन किन जरिए से लिया। सर मैं पैसा किस जरिए से ले सकता हूं? एक तो शेयर इशू करके, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सर इक्विटी फाइनेंस। मैंने पब्लिक को शेयर इशू किया, उनसे मैंने पैसा ले लिया, मैंने उसको कोई इन्वेस्ट करना है, कोई मशीन खरीदनी है, कोई एक्सपेंशन करनी है, कोई नया प्लांट लगाना है। सर दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? मैं पैसा कहां से ले सकता हूं? सर मैं उधार ले लूं, उधार या तो मैं पब्लिक से ले लूं, सही है, या तो मैं बैंक से ले लूं, या तो पब्लिक को मैं डिवेंचर इशू करके वो ले लूं, या तो बॉन्ड ले लूं। ऐसा सर क्या ये पैसा फ्री में मिलेगा? नहीं सर, इसके ऊपर मुझे सूद देना पड़ेगा। सर वो क्या होता है? इंटरेस्ट। और वो क्या होती है सर? मेरी कॉस्ट। क्या मैंने शेयर इशू करके जो पैसा लिया सर फ्री में मिलेगा? क्या फ्री में बट रहा है? नहीं सर, उसके ऊपर मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट क्या है? डिविडेंड। लेकिन सर डिविडेंड तो पीएनएल में नहीं आता। सर पीएनएल में नहीं आता तो क्या हुआ? पैसा तो देते हो, कॉस्ट तो है। सर रिटेन अर्निंग में माइनस हो रहा है, सारा प्रॉफिट घूम फिर के कहां से माइनस होता है? रिटेन अर्निंग से। सर हो तो रहा है ना रिटेन अर्निंग से माइनस। सर तीसरा मेरे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? मैं किस जरिए से पैसा ले सकता हूं? जनाब मैं शेयर इशू करके पब्लिक से पैसे ले सकता हूं, लेकिन मैं उनको मालिकाना हकूक ना दूं। सर मैं उनको वोटिंग पावर नहीं दूं, मैं उनको एजीएम में ना बुलाऊं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐसा ही है सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स्ड होती है। एग्री करते हैं? हमने बोला सर इन तीनों से जो पैसा मिल रहा है, हर किसी की कॉस्ट है। इसके कॉस्ट को एवरेज करने को हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वैक है सर। वैक कैलकुलेट करने के लिए अपने को कितनी चीजें चाहिए होती हैं सर? वैक कैलकुलेट करने के लिए हमको कितनी चीजें चाहिए? 6 चीजें। लड़के बताओगे कौन कौन सी? सर सुने सर, शेयर इशू करके जो मैंने पैसा लिया उसके ऊपर जो मुझे डिविडेंड पे करना है, ये मेरी कॉस्ट है। ये अंग्रेजी में क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर शॉर्टकट में इसको हम क्या कहते हैं? केई। मानते हैं? कल हमने डिस्कस किया सर, मैंने बैंक से लोन लिया, वो मुझसे इंटरेस्ट लेंगे। मैंने बैंक से पैसा लिया, मुझसे इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट मेरी कॉस्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। सट है? $400। चले सर, हमने बोला सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने बोला सर के रिकॉर्डिंग हो रही है ना? समझता नहीं है यार तू, यार कैसा आदमी है? सर कॉस्ट हमने बोला सर, हमने जो है ना वो बैंक से लोन लिया। हमने बोला सर हमने बैंक से लोन लिया, बैंक वाला क्या फ्री में पैसा देगा? सर बैंक वाला क्या फ्री में पैसा देगा? हमने बोला नहीं सर, वो हमसे क्या चार्ज करेगा? सूद इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। सर वो मेरी कॉस्ट है। और सर हम उसको अंग्रेजी में क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ डेट। और सर ये आफ्टर टैक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं बताया मैंने, बाद में बताऊंगा 1-2 क्लासों के बाद। सर प्रेफरेंस शेयर, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा लिया, उसके ऊपर मैंने डिविडेंड पे करना है, वो मेरे पास क्या कहलाती है?
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एग्री करते हैं? फिर मैंने आपको बोला था सर कि मुझे कितने, मैंने इक्विटी शेयर इशू करके लोगों से कितना पैसा लिया, शेयर इशू करके मैंने कितना पैसा लिया, उसको मैं क्या बोलता था? इक्विटी। शॉर्टकट लिखूंगा, सही है जी। डेट इशू करके कितना लिया और प्रेफरेंस शेयर इशू करके कितना पैसा लिया। एग्री करते हो? सर अपने को बैग में ये 6 चीजें निकालनी है। कल हमने आपका, मैंने बोला था इस पूरा चैप्टर 3 पेज में, ये पूरा चैप्टर 3 पेज पे है समराइज। पहला पेज मैंने कल आप लोगों को बनवा दिया था। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके, कौन कौन से सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके कौन कौन से? डिविडेंड वैल्यूएशन और सीएपीएम। सर कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के 3 तरीके कौन कौन से? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल। सर प्रेफरेंस निकालने के भी कितने? 3, रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल। सर आपको 3 पेज, पहला पेज ही है, पूरा चैप्टर 3 पेज के अंदर है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? चले सर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप एक आगे चीजों पे बढ़ेंगे। चले सर मैं आपको हैंड आउट दे रहा हूँ, बुक हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोग को मिल जाएगी। तो जब तक ये पर्चा आपको दे रहा है, उस किताब के अंदर ये पर्चे है, जब वो किताब आ जाए तो उसको जहाज बना ही उड़ा देना। चले सर स्टार्ट करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। हाँ हाँ हाँ, समरी के लिए 2 पेज छोड़ोगे भाई आप लोग? 3 पेज पे समरी आएगी, 1 पेज में बना चुका हूं, 2 मजीद बनेंगे, वो छोड़ दो ताकि रिवीजन हो। तो पहले पेज पे आपका सामने देखिए और पूरा रिकॉल हो जाए, पूरा बैक। चले सर क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। सर क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। समरी के लिए आप लोगों ने 1 पेज का हम भर चुके थे, 2 पेज मजीद आज छोड़ के अगले पेज से स्टार्ट कर दो। सर क्वेश्चन नंबर 1, सर सवाल पढ़ने का तरीका भाइयों, सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी जनाब? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर एमएफए में सबसे अच्छी बात क्या होती है? रिक्वायरमेंट पढ़ते ही पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर का सवाल है। मजे की बात, एमएफए में अच्छी चीज ये है सर, कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता था, पता ही नहीं होता था सर क्या है। सवाल 2 दफा पढ़ लेते फिर समझ आता, अच्छा इस टॉपिक सा है। चले सर आगे। सर वास्तव लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सर वास्तव लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। ऑनलाइन वालों हैंड आउट मैंने ग्रुप पे शेयर किए थे, कल कर दिए थे ना? हाँ कर दिए थे। चले सर, वास्तव लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज एट 30 जून 2021। सर मुझे इनकी बैलेंस शीट, कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो फाइनेंसिंग का पता चल गया बैलेंस शीट की नजर दौड़ाते ही। सर मुझे कितने सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कितने जरियों से पैसा लिया हुआ इन्होंने? 3 तरीकों से। सर पहला शेयर इशू करके पैसा लिया हुआ है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया हुआ है, तीसरा लॉन्ग टर्म लोन्स भी लिए हुए हैं। मानते हैं? मानते हैं। सर शेयर होल्डर रिक्वायर्ड, शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब फ्री में पैसा नहीं दिया, कितनी रिटर्न की उम्मीद रखते हैं ये लोग मुझसे? 18%। सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज अ फिक्स्ड डिविडेंड। सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स होती है, और सर यानी कि वो मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 14%। सर डेट होल्डर कितना रिटर्न मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बोले तो मुझसे कितना सूद लेंगे? 10% का। चले सर वैग कैलकुलेट करना है कि सर कंपनी की जो कॉस्ट है उसकी एवरेज कितनी है। सर देखते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सवाल में गिवन है। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी सवाल में गिवन है, कितनी है मेरा भाई? बोलो बोलो। 18%। सर कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है सर? 10%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी है? ऐसा सर इक्विटी की वैल्यू कितनी है? चले सर इक्विटी की वैल्यू मैं शॉर्टकट लिखता हूं, समझ जाते हो ना? ई। सर इक्विटी फाइनेंसिंग से कितना पैसा लिया हुआ है? सर आपको बिल्कुल एग्री। सर कितना इक्विटी फाइनेंसिंग से? 5 लाख। सर उसके नीचे मुझको रिटेन अर्निंग और रिजर्व दिख रहा है, कितना? सर रिटेन अर्निंग मुझे इक्विटी फाइनेंसिंग में कितना सर? 5 लाख। शेयर इशू करके आपने कितने पैसे लिए? 5 लाख। सर मुझे यहां पे रिटेन अर्निंग और रिजर्व भी दिख रहा है। सर क्या चीज होती है? सर क्या चीज होती है रिटेन अर्निंग? पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट। सर इस पे हक किसका है? शेयर होल्डर। तो 2 भाई क्यों नहीं दे रहे उसको? लॉजिक सुनना सर, दोनों उसका हक है तो क्यों नहीं दे रहे? हमने बोला नहीं सर, रिजर्व बुरे वक्तों के लिए रखा हुआ है, ऐसा या सर हम इसलिए नहीं दे रहे, हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि
क्योंकि सर हमें आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, यही पैसा वहां इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा इसीलिए हमने रखा हुआ है। सर तो अगर आप एक काम करें, आप ये बांट दें शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड, ये खत्म हो जाएगा, रिटेन अर्निंग खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है तो आप शेयर होल्डर से पैसा ले लो। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला? सर होगा क्या इस सारे सिनेरियो से? ये जो रिटेन अर्निंग है 50,000, ये कहां चली जाएगी? ऊपर। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोल दिया दोबारा सुने। सर मुझे रिटेन अर्निंग में कितना अमाउंट दिख रहा है? 50,000 का। ये सर क्या है? पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट जो आपने रोका हुआ है। सर हमने बोला कि सर ये पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट है जो आपने रोका हुआ है। सर क्यों रोका हुआ आपने? मैंने बोला सर ये रोका हुआ हमने इसलिए क्योंकि हमें आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहां हम इन्वेस्ट करेंगे, कमाएंगे। ऐसा सर हमने बोला कि यार आप एक काम करें, ऐसी हरकत ना करें, जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसको शेयर होल्डर को बांटो। तुम्हें अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी है शेयर होल्डर से फिर पैसा ले लो, उनको नए शेयर इशू करके उनसे पैसा ले लो। सर होगा कैसे? सर यही जो 50,000 है ये कहां चला जाएगा? ऊपर शेयर कैपिटल में चला जाएगा। वहां पे नंबर कितना बन जाएगा? 550। एग्री करते हो? सर देखा जाए तो ये पैसा शेयर होल्डर का है और शेयर होल्डर ने आपको दिया हुआ है। शेयर होल्डर बोलेगा तुमने मुझसे कितने पैसे लिए हैं, मुझे इस पे भी रिटर्न चाहिए, मुझे इस पे भी डिविडेंड चाहिए, और तुमने मेरा पैसा कितना रोका हुआ है, मुझे इस पे भी रिटर्न दो। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? सर लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला? सर कितना बना ये? 550। सर मैंने इतनी फाइनेंसिंग, मैंने इतनी पैसे आपको दिए हुए हैं। लॉजिक क्लियर हुई सर? लॉजिक क्लियर हुई? तो सर रिटेन अर्निंग को भी ऐड किया जाएगा। सर अगर शेयर प्रीमियम होता तो वो भी ऐड करते हैं। शेयर प्रीमियम क्या होता है सर? लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई सर? आगे सर डेट कितना है मेरे पास? डेट से मैंने कितने पैसे लिए हुए? सर डेट से मैंने 1 लाख लिए हुए भाइयों। प्रेफरेंस शेयर से मैंने कितने लिए हुए? 3 लाख। चले सर मैंने वैक कैलकुलेट करना है। सर वैक हम लोग 2 फॉर्मेट से कर सकते थे, सुनेंगे सर, सुनेंगे। मैंने बोला सर मैंने फाइनेंसिंग 3 जरिए से की है। किस किस से जनाब? इक्विटी फाइनेंस ऐसा, सर डेट फाइनेंस ऐसा, और प्रेफरेंस शेयर की फाइनेंसिंग ऐसा है। सर मैंने इक्विटी फाइनेंसिंग से कितने पैसे जमा किए? 550। मैंने कॉपी नहीं करेंगे भी, प्लीज 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 प्लीज। सर मैंने डेट फाइनेंसिंग से कितने पैसे जमा किए? 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर से मैंने कितने किए? सर कुल मैंने कितना पैसा जमा किया? 9.5। सही बताया यार? 9.5। यस बॉस। ऐसा सर आए जनाब। मैंने बोला सर ये लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर ये लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इक्विटी फाइनेंस बोले तो शेयर होल्डर कितना? 18%। सर परसेंटेज का मतलब पर एनम। सर ये डेट वाले कितना परसेंटेज, कितना रिटर्न मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। और ये प्रेफरेंस शेयर वाले 14%। तो मुझे इनको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 99,000। मुझे इनको कितने देने पड़ेंगे? 10,000। सर मुझे इनको कितने देने पड़ेंगे? 42,000। ऐसा ही है सर? टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 151,000। जी सर। सर कितना बना एवरेज? 15.8। सर इन तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे? नहीं सर, वेटेड एवरेज चाहिए मेरे को। कितना? 151,000 डिवाइडेड बाय 950। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। जी सर। वैक कितना बना? 15.89%। सर मानते हैं? सर मानते हैं? किसी का एतराज? मेरे भाई किसी का एतराज? सर या तो हम ऐसे करें या तो फॉर्मूले से करें। बात देखिए, फॉर्मूला का लिखवाया था ना मैंने, वो यही तो था, यही तो था। एग्री कर? एक ही बात है सर, एक ही बात। एग्जाम में ये 6 की 6 चीजें गायब होंगी, यही सवाल है। सब कुछ यही होगा, ये 6 चीजें गिवन है, एग्जाम में 6 चीजें गायब होंगी बस। गायब होगा लेकिन इजी कैलकुलेट हो जाता है। अब ऐसा सवाल तो नहीं आएगा ना यार कि बस, ऐसा सवाल तो एमसीक्यू में भी नहीं आना चाहिए यार। मतलब एग्जाम में 6 चीजें गायब होंगी सर, ये 6 चीज आप निकालोगे फिर आप बैक निकाल लोगे।
डन हो गया सर, डन हो गया सर। फॉर्मूले से कैसे होगा सर? ऐसे ही होगा भाई। फॉर्मूले से कैसे होगा? ऐसे ही होगा सर। बैक कैसे निकालते थे सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी फाइनेंस प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय ई प्लस डी प्लस। चले बॉस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास कितने था? 18%। मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 550 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास कितना था? 10% मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर सर 14% मल्टीप्लाई बाय 3,00,000 सर कितना हो गया? 550 प्लस 1,00,000 प्लस 3,00,000 बैक। यस बॉस, कितना? 15 पॉइंट। चले सर कॉपी करेंगे, सर कॉपी करेंगे। पढ़ ले भाई, पढ़ ले। अहमद अवान क्या हुआ? सर 50,000 ऐड क्यों किया है फिर से बता दे। सर हमने 50,000 इसलिए ऐड किया है कि ये रिटेन अर्निंग है, पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट। सर इस पे किसका हक है? सर शेयर होल्डर का हक है। तो देखा जाए तो सर आपने शेयर होल्डर का पैसा रोका हुआ है, तो शेयर होल्डर वाला बोलता है कि भाई मुझे जो है ये आप जो आपने मुझसे पैसे लिए 5,00,000 उस पर भी रिटर्न दो, और जो आपने पैसा मेरा रोका हुआ है ये मेरा पैसा रोका हुआ है तो इस पे भी रिटर्न चाहिए मुझे। ऐसा ठीक हो गया भाई? ओके। कौन भाई थे हमारे? मोहम्मद हम्माद। चले बॉस आगे बढ़ेंगे, एक दो बातें करेंगे कॉन्सेप्ट की और फिर अगले सवाल पे चलेंगे। नहीं वो होमवर्क है, लिखा ना मैंने। आज से होमवर्क चालू भाई, पढ़ाई शुरू। सीए करना है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना इंशाल्लाह। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ 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 नंबर चेंज किया, आंसर लिख दिया। कैसे डाले? हाँ नहीं, जो बुक बना रहा हूँ ना चेंज कर दिया, उसमें तरीका वाले नाम डाल दिया, उसमें तरीके वाले नाम कर दिए। छुट्टी में क्या कर रहे? ये कर रहे थे फारे। चले बॉस आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरा भाई। एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर, मिटा दूं सर? सुने, ये मिटा रहा हूं फिर दोबारा लिख देते हैं। एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सर मुझे एक बात बताएं गौर से भाइयों, सुने।
मैंने बोला यार कंपनी ने शेयर इशू किए। कौन सी क्लास? कौन सी क्लास? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। नाम क्या? अच्छा भाई सुनेंगे। भाई लोग सुनेगा, सर सुनेगा। मैंने बोला यार कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए। सर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए और सर इशू किए उसने 10 रुपए पे। कितने पे? पार वैल्यू। हमने बोला सही है सर। कंपनी ने शेयर इशू किए और लोगों से पैसे ले लिए। सर ये 10 रुपए का शेयर ले लिया मिस्टर ए ने। किसने ले लिया? मिस्टर ए ने। सर डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए का। कितना डिविडेंड मिला? 2 रुपए पर शेयर। सर कितना परसेंट रिटर्न मिला इस बंदे को? इस बंदे को कितना परसेंट रिटर्न मिला? 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना लड़के? परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 बोले तो 20%। ऐसा सर अगला साल आया। अच्छा इसने फिर ये शेयर बेच दिया मिस्टर बी को। एक आध साल के बाद इसने शेयर किसको बेच दिया? मिस्टर बी को। सर शेयर प्राइस बढ़ चुकी थी, शेयर प्राइस बढ़ चुकी थी। सर इसने बेचा ये शेयर 25 रुपए का। मिस्टर बी ने कितने का खरीदा? 25 रुपए का मिस्टर बी ने खरीदा और एक आध महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया सर 2 रुपए का। फिर 2 रुपए। कितना परसेंट? सर कितना परसेंट? कैसे किया सर? कैसे किया? 2 डिवाइडेड बाय सर इससे के इससे किससे? सर कंपनी ने कितने का डिविडेंड इशू, कितने के शेयर इशू किए थे? 10। सर ये कितने का हो गया? 25 रुपए का। एग्री करते हो? तुम डिवाइड किससे कराओगे? 25 से। यानी कि कंपनी क्या देखेगी कि सर शेयर होल्डर अभी करंट मेरा शेयर होल्डर कौन है? सर मेरा अभी करंट शेयर होल्डर कौन है? कंपनी को किसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है? जो अभी आपका मालिक है। डिवाइड किससे करवाया जाएगा? 25 से। तो सर मिस्टर बी क्या बोलेगा कि सर मुझे जो डिविडेंड मिला है कितना परसेंट रिटर्न मिला है? कितना परसेंट सर? 8%। लॉजिक क्लियर? मैंने क्या बोला? या कंपनी 10 वाले से करवाएगी? किससे कराएगी सर? एग्रीड। सर फिर कुछ साल गुजरे और मिस्टर बी ने ये शेयर बेच दिया मिस्टर सी को। सर कितने का? सर 80 रुपए का। बढ़ गए रेट, बढ़ गए रेट। चले सर फिर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। सर कंपनी ने फिर डिविडेंड अनाउंस किया 12 रुपए का। कितना डिविडेंड अनाउंस किया? 12। सर कंपनी ग्रो करके मुनाफा कमा रही है। सर कितना परसेंट रिटर्न? कैसे भाई? 12 डिवाइड किससे करा रहे हो? 80। किससे करा रहे हो? 80। सर 80 से। क्यों? सर कंपनी ये देखेगी कि करंट शेयर होल्डर कौन है, मुझे उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है। या कंपनी जो 10-20 साल पहले जो मिस्टर ए था उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगी, उसके हिसाब से सोचेगी कि वो बंदा कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्री करते हो? कंपनी बोलेगी करंट शेयर होल्डर अभी तुम्हारा कौन है, वो मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। कितना परसेंट बना? 15%। मानते हो? सर फिर 3-4 साल गुजर गए, फिर 3-4 साल गुजर गए। ये शेयर मिस्टर सी के पास ही है। मिस्टर सी ने आगे डी को नहीं दिया, उसके पास ही है। लेकिन मार्केट प्राइस हो चुकी थी सर 125 रुपए। इसने दिया नहीं किसी को, अपने पास ही रखा, अपने पास ही रखा। 3-4 साल गुजर गए। सर कंपनी ने फिर डिविडेंड दिया कितने का? 18 रुपए का। कितना परसेंट? सर कैसे कर रहे हो? डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। सर शेयर होल्डर बोलेगा आज की जो वैल्यू है उसके हिसाब से मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है वो बताओ। मैंने शेयर खरीदा था 80 रुपए का, उसके हिसाब से मत बताओ। रिटर्न देखा जाता है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। सर कितना बना? 14.4%। लॉजिक क्लियर हुई? नहीं समझ में आई? एक और तरीके से समझता है, अभी आएगी और पक्का हो जाएगा। अभी पक्का हो जाएगा। सर सुनेगा, सुनिएगा भाई, सर सुने। 1960 में, कितने साल पुरानी बात है, कोई 50-60 साल पुरानी, आपके दादा ने अपनी जवानी में एक घर खरीदा।
आपके दादा ने अपनी जवानी में बिल्कुल 18 साल के थे और प्राइस बोर्ड लग गया उनका और उन्होंने घर खरीदा सर कितने का? फॉर एग्जाम्पल सर 30,000 रुपए का। उस जमाने में तो ये बहुत थे भाई। कितने का था? डिफेंस में 1000 गज का बंगला, इतने का ही होगा भाई मेरे ख्याल से 1960 में। उन्होंने उस वक्त उसको रेंट पे दे दिया। सर कितना रेंट मिल रहा था एनुअली? हमने बोला सर एनुअली रेंट मिल रहा था फॉर एग्जाम्पल 800 रुपए। सर कितना परसेंट रिटर्न हुआ? रिटर्न कितना परसेंट हुआ? नहीं, थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं। सर रेंट मिल रहा है आपको फॉर एग्जाम्पल 4000 रुपए। अब बताएं कितना? अब सही है 13.3%। बेहतरीन है सर, फिट हो गई बात। अब सुनिएगा सर, दादा हो गए बुड्ढे, सन 2022 आई है। अब रेंट कितना? सर डिफेंस में 1000 गज का बंगला, रेंट कितना? 8 लाख रुपए मेरे ख्याल से। सही है सर, कितना रिटर्न? सर मैंने बोला घर की मार्केट वैल्यू आज कितनी? दादा ने बेचा नहीं है, दादा ने रखा हुआ है, विरासत में आपके नाम पे लिख दिया। सर इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? सर ये हो चुकी है 8 करोड़। 8 करोड़ में कितने जीरो आते हैं भाई? पक्का 8 करोड़। सर कितना रिटर्न मिल रहा है उनको आज? 1%। सर 8 लाख को तुम डिवाइड इससे करवाओगे या इससे करवाओगे? करंट मार्केट प्राइस से करवाया जाएगा। सर रिटर्न हमेशा करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। ये नहीं कि 1960 में कितने, उसके हिसाब से तो सर आपके तो वारे नहीं आ रहे। एग्री करते हो? हमेशा करंट के हिसाब से देखा जाएगा। एग्री करते हो? सर कल मैंने आप लोग को लिखवाया था डॉट 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 इक्विटी लिखवाया था। सर वहां पे क्या लिखा जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। लॉजिक क्लियर हुई? करंट मार्केट आज की। हाँ वो एज पर अकाउंटिंग है। एज पर अकाउंटिंग में सर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, उसने बोला सर हम पार वैल्यू 10 रुपए और सर हम 20% डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं। सर हमने 20% डिविडेंड अनाउंस किया, सर आज अनाउंस किया, मार्केट प्राइस तो हर सेकंड के बाद चेंज होती है, तो हम बताएंगे कैसे, बोर्ड में अनाउंसमेंट कैसे करेंगे? तो इसीलिए कंपनी नाउ में लिख दिया गया कि सर कंपनी जो डिविडेंड अनाउंस करेगी वो एज पर पार वैल्यू के हिसाब से करेगी। लेकिन जो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला निकाला जाता है, तुम लोगों ने रेशियोज पढ़े हैं? पढ़े नहीं पढ़े? सर डिविडेंड यील्ड का मतलब शेयर होल्डर ने कितना डिविडेंड अर्न किया, वो कैसे निकाला जाता है? मार्केट वैल्यू की बेस पे, कि शेयर होल्डर को हासिल किस हिसाब से हुआ, कि शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। लॉजिक क्लियर हो गई भाई? सर जो मैंने डॉट 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 लिखवाया था कल, सर जो मैंने डॉट 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 लिखवाया था, डॉट 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 खाली जगह पुर करे, सर क्या लिखा जाएगा वहां पे? करंट मार्केट वैल्यू। सर लॉजिक क्लियर हो गई? क्या मार्केट वैल्यू पे करेंगे कि बुक वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। हमेशा हर चीज को मार्केट वैल्यू पे ट्रीट किया जाएगा। एग्री करते हो? सर एक बंदा आया दादा से पैसे लेने, उस दादा ने बोला चलो भाई एक काम करते हैं, हम घर बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। सर घर बेचा कितने का? सुने सर, इन्होंने बेच दिया घर 10 करोड़ रुपए का। कितने का? 10 करोड़ रुपए का। सर रिटर्न इसके हिसाब से चेक करोगे? सर रिटर्न कितने का खरीदा था? 30,000 रुपए का। क्या इसके हिसाब से रिटर्न चेक किया जाएगा? नहीं सर, ये तो पुरानी कॉस्ट हो गई ना। बात समझ में आ रही है? पास कॉस्ट संक कॉस्ट, पास कॉस्ट संक कॉस्ट। एग्री हो गए? एग्री हो गए? तो सर किससे लिया जाएगा? सर मार्केट वैल्यू की बेस पे इसको ट्रीट किया जाएगा। सर किसी सर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है शेयर्स की? ना फॉर्मूला कभी लिखवाया है? हमेशा समझाया है। ये कॉपी तो नहीं करना तुम लोगों को? करना है? हाँ कि ना? कॉन्सेप्ट बन गया। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एग्जाम्पल दी थी, लिख रहे हो? लिख लें आप लोग, मैं तो लिख देता हूं। ये दादा वाला मिटा देता हूं। सर शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? आओ जी सर, सुने अभी कॉपी नहीं करिएगा, कॉपी मैं करवाऊंगा। यस बॉस। सर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के
4 तरीके। ये आप कॉपी करोगे दूसरा पेज जो मैंने छुड़वाया था उस पे, ये आप कहाँ कॉपी करोगे, जो मैंने दूसरा पेज छुड़वाया था वहां पे। डन। चले सर, सर सुने, पहले समझेंगे फिर कॉपी करना। सर सुनेंगे पहले ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए ना हमारा। सर पहला हमने बोला सर किसी भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगी। सर अगर तो वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सर स्टॉक मार्केट क्या है? सर वो जगह, वो बाजार जहां पे शेयर की खरीदो फरोख्त की जाती है। हमने बोला सर हम शेयर मार्केट में गए, देख लिया हमने कि सर कितने का शेयर बिक रहा है, दूसरे पार्टी ने देख लिया कितने का खरीद रहा है, बीच में बातचीत तय हो गई और आपने शेयर खरीद लिया। तो सर पहला इसका मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगी? सर स्टॉक एक्सचेंज में, कि सर स्टॉक एक्सचेंज में कितने का ट्रेड हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में कितने का ट्रेड हो रहा है। एग्री करते हो? सर स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस है, आप स्टॉक मार्केट खोले, वेबसाइट खोले, आपको शेयर की प्राइस नजर आ जाएगी। सर ये स्टॉक मार्केट की शेयर प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? सवाल, स्टॉक मार्केट की शेयर प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? कैसे पता कि लकी सीमेंट का शेयर 450 रुपए का है? सर मार्केट के कौन लोग? सर बायर और सेलर डिटरमाइन करते हैं, कोई बंदा डिटरमाइन नहीं करता। ये नहीं बोल सकते हाँ वही बायर और सेलर से जिस पे सौदा हो गया, जिस पे सौदा हो गया, आप खरीदने के लिए गए, जानवर खरीदने के लिए गए मंडी के अंदर, सर ये जानवर 90,000 रुपए का है, कौन डिटरमाइन करेगा? सर बायर और सेलर, जिस पे सौदा हो गया। एग्री करते हो? तो मार्केट की प्राइस किस पे डिटरमाइन की जाएगी? सर जिस पे सौदा तय हो जाएगा। कोई स्टॉक मार्केट बैठ के प्राइस नहीं डिसाइड कर रही होती है। आपने वेबसाइट खोली, पता चल गया सर स्टॉक एक्सचेंज में कि मार्केट प्राइस कितने की चल रही है। एग्री करते हो? सर दूसरा तरीका मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सर मुझे एक बात बताएं, सर मुझे एक बात बताएं, अगर तो स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड नहीं है, सर अगर ये मार्केट वैल्यू में, अगर ये शेयर्स मार्केट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, आप क्या करेंगे सर? सर दूसरा तरीका सुनना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। वैल्यू आ गई, एसिड की वैल्यू डिटरमाइन होती थी ना यार, सेम वही चीज ये भी तो एसिड है। जो जिस बंदे ने शेयर खरीदे हुए हैं उसके लिए क्या एसिड है? उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? फ्यूचर में जो कैश दिया जाएगा, कैश मिलेगा उसको, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर वही वैल्यू न्यूज ऐसा। सर इसको हम लोग क्या कह के पढ़ेंगे? सर इसको हम लोग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कह के पढ़ेंगे। बात मानते हो? बात मानते हो? क्लियर हो गया? सर तीसरा तरीका मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। तो तीसरा तरीका मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सर चौथा तरीका प्राइस अर्निंग रेशो, जिसको हम क्या बोलेंगे? पी रेशो। तो जनाब मेरे पास मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके हैं। एग्जाम में कौन सा तरीका देगा पता नहीं, अपने को चारों तरीके सीखना है। आसान है, आसान है। डन हो गई बात? डन हो गई सर। सर बैग के अंदर हमेशा क्या ली जाएगी? मार्केट वैल्यू। लॉजिक मैंने आपको बता दी, लॉजिक मैंने आपको बता। मार्केट वैल्यू सर इस तरीके से निकलती है। अगर तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो सर वेबसाइट पे पता चल रहा होगा किस रेट पे लोग खरीद बेच रहे हैं। अगर नहीं तो सर इस एसेट, मैंने एसेट खरीदा, मैंने शेयर्स खरीदा तो मेरा तो एसेट है। सर मुझे इससे फ्यूचर में जो कैश फ्लो मिलेगा, सर फ्यूचर में क्या कैश फ्लो मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा भाई, और क्या मिलेगा? उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तीसरा सर बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू बताएगा आपका भाई। चौथा क्या है मेरे पास? पी रेशो। ये तुमने शायद रेशो के अंदर पढ़ा हो शायद, वरना यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर चले सर इसको कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आप कहाँ कॉपी करोगे? सर सेकंड पेज पे। नहीं बस इसके नीचे एक छोटी छोटी एग्जाम्पल होगी, तुम लिखते रहोगे नीचे एग्जाम्पल नंबर 8वां 10वां, ताकि जब रिवाइज करो यार इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, फौरन उस एग्जाम्पल में पहुंच जाओ।
जी भाई, ऑनलाइन वाले साथ हो, ऑनलाइन वाली जनता साथ है, हाँ हूं कर दो थोड़ा। जी ओके सर, रिजल्ट से पहले कितने चैप्टर करवा देंगे सबका सवाल। सर ये हमारा वैक खत्म हो जाएगा रिजल्ट से पहले, और दूसरा चैप्टर हम छेड़ देंगे। 10 से 12 क्लासे लेगा। हाँ हाँ अहमद रजा, इसके अंदर नंबर वाइज चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे को दो ने स्टॉक एक्सचेंज किया है और एक देगा, 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 वरना आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लो कि एग्जामिनर ने दोनों तरीके से मार्क्स रखे हुए होंगे। लेकिन हिस्ट्री के अंदर कभी आईक्यू में ऐसा हुआ नहीं है, मतलब पूरी बीएफडी की मैंने जो, हाँ निकल सकती है, डेफिनेटली निकल सकती है, डेफिनेटली निकल सकती है स्टॉक एक्सचेंज को। हाँ डेट की भी, प्रेफरेंस शेयर की भी। अगर तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इंटरेस्ट के लिए क्या आ जाएगा, कैश फ्लो, डेट के लिए क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। हाँ ये है कि उसमें आपका अर्निंग्स नहीं होता, क्योंकि डिबेंचर में अर्निंग्स पर शेयर नहीं होता ना, डिबेंचर में अप्लाई नहीं होगा ये वाला। हाँ लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, पेज पूरा छुड़वाया ना नीचे, पूरा बैग 3 पेज पे सिर्फ। आओ जी समझेंगे सर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सर, सवाल पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वह क्या सर, हथियार लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30th June 2021। सर मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में कितनी चीजें दिख रही हैं, 1 2 3। सर क्या बनेगा, सुनिएगा। वैग निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए, और मानते हो। अब सुनना सर, मुझे क्या चाहिए, पूरा अल्फाज लिख रहा हूं मैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ई, मतलब इक्विटी। मानते हो मार्केट वैल्यू। अब डॉट डॉट वाला सीन खत्म सर, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। सर डेट भी तो मार्केट में ट्रेड होता है, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर, अगर आपने डिबेंचर इशू किए हुए तो सर वो भी तो मार्केट में ट्रेड होते हैं। तीसरा सर, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर ये 6 चीजें चाहिए अपने को। पढ़े आइए सर। सर कितने शेयर इशू किए हुए इन्होंने, सर 50,000 शेयर इशू किए हुए, किसके हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। कितने हो गए, 5 लाख। आगे सर रिटेन अर्निंग कितनी है, 65,000। प्रेफरेंस शेयर तुमको दिख रहा है कितना, 30,000 रुपए, 300,000, 3 लाख रुपए के। और पार वैल्यू कितनी है, 10। सर डिवाइड मारो, कितना बना, लिख लो वहीं पे। नंबर ऑफ शेयर प्रेफरेंस के कितने, 30,000। सर लोन और डिबेंचर आपको कितने के दिख रहे हैं, 1,000 डिबेंचर आपने इशू किए हुए हैं, 100 रुपए इसकी पार वैल्यू है, कितना दिखा आपको, 100,000। सर हमको क्या लेना पड़ता है, मार्केट वैल्यू। आगे शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 18%। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, 14%। ऐसा आगे डेट होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर टैक्स, 10%। ऐसा है सर करंट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। सर मार्केट में एक शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है, करंट अभी की मार्केट वैल्यू कितनी है, 15। सर नंबर ऑफ शेयर कितने, 50,000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का, कितना हो गया सर, रिटेन अर्निंग प्लस करूंगा। रुको भाई, कॉन्सेप्ट सुनेंगे 2 मिनट। सर सुने, मिस्टर ए ने ये शेयर खरीदा 10 रुपए का, मिस्टर ए ने ये बेच दिया मिस्टर बी को 15 रुपए का। सर करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, 15 रुपए, इतने का बेच दिया। ऐसा ही है सर, सुनेगा कितने का बेच दिया, 15 का। कितने के, 15 के। और अभी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी कंपनी की, उसके अंदर जो है ना रिटेन अर्निंग दिख रही है कितने से, 30,000 रुपए से, फॉर एग्जांपल सॉरी कितने से, 50,000 रुपए से। और मैं तुमको ये शेयर दे रहा हूं, ये शेयर तुम पकड़ो, मैं जरा जाके कंपनी से इस 50,000 में से अपना हिस्सा लेकर आता हूं।
कैसा होता है? लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? 10 रुपए का जो शेयर इसने खरीदा, ये इसने 1-2 साल के बाद कितने का बेच दिया? 15 रुपए का। इसने बोला सर मैंने आपको 15 का तो दे दिया है, कंपनी की बुक्स के अंदर जो रिटेन अर्निंग है उस पे हक मेरा है। ए ने बोला जब वो डिविडेंड बटेगा आज कल परसों तरसों 1 साल बाद, सर इस 50,000 का जो डिविडेंड है वो मुझको मिलेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं सर। लॉजिक क्लियर? सर इसने जो इसको बेचा, इसका मतलब अब सब कुछ किसका है? अगर वो रिटेन अर्निंग कंपनी डिविडेंड में दे भी देती है तो सर किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। एग्री करते हो? इसका मतलब सर इस प्राइस के अंदर वो जो रिटेन अर्निंग का अमाउंट था वो ऑटोमेटिक इसके अंदर इंक्लूडेड है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? क्यों? मिस्टर ए ने बोला सर अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉजिक क्लियर हो गई? तो सर कंपनी ने जो प्रॉफिट रोका हुआ था बांटने के लिए, जिसको तुम रिटेन अर्निंग कहते थे, अगर अब वो डिविडेंड दे देगा तो उस पे किसका हक है? बी का। सर उस पे इसका तो नहीं है। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस के अंदर वो रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट इंक्लूडेड होता है। एग्रीड? सर मिस्टर बी ने आगे बेच दिया मिस्टर को कितने का? 80 रुपए का। मिस्टर बी ने कुछ सालों के बाद मिस्टर बी ने बोला यार कंपनी की बुक्स के अंदर रिटेन अर्निंग दिख रही है 1.5 लाख रुपए से, वो मैं लूंगा अगर ये डिविडेंड अनाउंस करेगा। कैसा होता है? नहीं सर। मिस्टर सी क्या बोलेगा? सर अब सब कुछ किसका है? मेरा। अब अगर वो कंपनी डिविडेंड दे ना दे, कम दे, अपनी प्लांट एंड मशीनरी मुझे दे दे, कुछ भी करे, सब मुझे मिलेगा, आपका इसमें अब कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इस प्राइस के अंदर जो कंपनी की रिटेन अर्निंग है वो इंक्लूडेड होती है। एग्री कर रहे हो? एग्री कर रहे हो? सर यहां पे मैंने क्या लिया? करंट मार्केट प्राइस। इसके अंदर रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट इंक्लूडेड है, इसको अलग से ऐड नहीं करेंगे। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर लॉजिक क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट बना। सर मिस्टर सी ने कुछ अरसे के बाद ये शेयर कंपनी को वापस दे दिए और कंपनी ने ये पूरे के पूरे शेयर बायबैक कर लिए। बायबैक का ये होता है सर कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है, पैसा लेती है, फिर कुछ अरसे बाद लोगों को बोलती है कि यार अगर ये तुम्हें शेयर मुझे वापस करने तो कर दो। सर कितने के? फॉर एग्जाम्पल सर 300 रुपए पर शेयर। उन्होंने बोला सही है भाई ले लो, 300 रुपए मिल रहा है। लोगों ने अपने शेयर किसको दे दिए? कंपनी को। कंपनी ने पूरे शेयर बायबैक कर लिए। क्या रिटेन अर्निंग इसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब इसके अंदर वो रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट इंक्लूडेड है। इस प्राइस के अंदर रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट इंक्लूडेड है, अलग से ऐड नहीं किया जाएगा। सर इससे पहले वाले सवाल में क्यों फिर आपने किया? सर मैंने मार्केट वैल्यू नहीं ली थी। कौन सी वैल्यू ली थी मैंने? बुक वैल्यू ली थी। लॉजिक क्लियर? मार्केट वैल्यू के अंदर ये चीजें इंक्लूडेड होती हैं। सर किसी को एतराज? आपने बोला सर मेरा एक घर है, प्लॉट है 400 गज का, कॉर्नर का है, उसको मैंने स्कूल पे रेंट पे दिया हुआ है और मैं प्लॉट बेचना चाह रहा हूं। सही है। कितने सर? 8 करोड़ रुपए का। पार्टी आई उसने खरीदा। मैंने सर स्कूल से जो रेंट आ रहा है ना वो मैं खाऊंगा। है सर ऐसा होगा? नहीं सर मैंने स्कूल के रेंट समेत सब दे दिया, अब मेरा उस पर कोई हक नहीं है। लॉजिक क्लियर हुई? तो सर अब जो इस पे रिटेन अर्निंग है मार्केट वैल्यू के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। सर बात समझ में आ गई? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चले सर आगे। डिबेंचर का क्या सीन है भाई? मार्केट वैल्यू में इंक्लूडेड है। तो सर इसका मतलब ये है कि जो हम बुक वैल्यू पे देते हैं और जो हम रिटेन अर्निंग्स ऐड कर देते हैं वो मार्केट वैल्यू के साथ इंटरचेंजेबल है, दोनों इक्वल नहीं, इक्वल नहीं होती, थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि जो शेयर्स है वो मार्केट में और भी वजह से ज्यादा पे या कम पे ट्रेड हो रहा होता है। मार्केट वैल्यू तो कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि मैंने एक प्लॉट लिया, उसको मैंने 1 करोड़ रुपए का, और मैंने उसकी पे कंस्ट्रक्शन कराई 50 लाख रुपए की। अभी वो घर बन चुका है और वो 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। मार्केट में बराबर वाला घर जरूरी नहीं है कि वो 1.5 करोड़ का ही बिक रहा हो। सही हो सकता है 80 का बिक रहा हो, बाकी फैक्टर्स भी होंगे। बस समझ रहे हैं? बाकी फैक्टर्स भी होते हैं बेसिकली। तो बुक वैल्यू प्लस रिटेन अर्निंग और इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू बराबर नहीं होते। जो हमारा तीसरा कॉलम था ना, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, ये वही है। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है जी, अभी आगे आएगा थोड़ा सा। यस बॉस। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे अगर मैं बात करूं, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट पे, बॉस नंबर ऑफ डेट कितने थे? सर नंबर ऑफ डेट कितने मेरे पास? 1000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना बॉस?
105 कितना बना भाई? हाँ बॉस, प्रेफरेंस शेयर भी बताते चलो सर। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए थे सर, कितने रुपए के हैं? 3 लाख के। कितने के हैं बॉस? डिवाइडेड बाय पार वैल्यू कितनी थी? 10। तो सर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने बने? 30,000। 30,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितने का चल रहा है? 11 का। यस बॉस, कितना हुआ? 3,30,000। ऐसा है सर, 6 चीज आ गई पक्का सर। बैक आ जाएगा फटाफट। बैग में सर ये 6 खेल है सर, सिर्फ ये 6 चीजें निकालनी है आपका 10 से 12 मार्क्स बाहर एग्जाम में। पहला सवाल आप एग्जाम में एमसीक्यूज करेंगे और मेरा मशवरा ये होता है दूसरा सवाल आप ये उठा सकते हैं। एमसीक्यूज तो आपके रीडिंग टाइम में हो जाता है। कौन सा? रिटेन अर्निंग इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि मार्केट वैल्यू के अंदर उस शेयर से रिलेटेड सारी चीजें उसके अंदर ऐड होती हैं। क्यों मैंने बोला सर कि अगर मैं एक शेयर मार्केट में कोई मुझसे 20 रुपए का खरीद रहा है तो इसका मतलब वो उससे कनेक्टेड जो रिटेन अर्निंग है, जो कि कंपनी आइंदा आगे आने वाले सालों में शायद डिविडेंड उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो भी उसी बंदे को मिलेगा। तो मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, उसको कंसीडर करके मार्केट वैल्यू को डिजाइन किया जाता है, मतलब बंदा इतनी डिमांड कर रहा होता है। चले बॉस बताइए सर। बैक 18% मल्टीप्लाई बाय 750 ऐसा प्लस सर कॉस्ट ऑफ डेट 10% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 105,000 ऐसा। उसके बाद सर 14% मल्टीप्लाई बाय कहेंगे प्रेफरेंस शेयर 68.17 हाँ 330 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 750 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितने? 1.5 और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 330। यस बॉस। वैक कितना? 16 सर बेहतरीन हो गया, खूबसूरत। आगे बढ़ूं मैं सर? आगे बढ़े। बेहतरीन हम्माद आप वही हो जो कॉस्टिंग में थे मेरे पास, ऑनलाइन रहते थे पूरा बैच? जी सर हाँ वही है। तो माशाल्लाह तेज बच्चा है, मेरिट मार देगा इंशाल्लाह। तुम्हारा वहाँ का ही है? हाँ इंशाल्लाह मेरिट मार देगा ये, कहीं ना कहीं सीए में मार देगा ये इंशाल्लाह। 2-3 बच्चों से उम्मीद है कहीं ना कहीं सीए में ना शक्ल उनकी नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। चले सर आगे बढ़े, भाई लोग आगे बढ़े। सर सुनेंगे एक और कॉन्सेप्ट फिर आगे। सर सुने भाइयों, मिटा दूं? कोई कॉपी कर रहा है जवान? चले सर। सर हम लोगों ने भी सीखा कि मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके सर सीखा हमने। आप लोग दोबारा कॉपी नहीं करना, वही मैं ऐड ऑन कराऊंगा चीजें ना, जो भी पूरा पेज छुड़वाया हुआ था। सर पहला तरीका क्या था? स्टॉक मार्केट का। बाकी वो लिखे हुए आपके पास हाँ तरीके। सर सुने एक एग्जाम्पल से समझते हैं फिर उसको आगे बढ़ते हैं। पढ़ ले सीरियस हो जा।
सुने भाई, सर मुझे एक बात बताएं, एक एग्जाम्पल से कोट करते हैं। सर आप गए पाकिस्तान टूर पे, माशाल्लाह। हाँ जाने वाले थे, वो चला हुआ है मैंने यार, कैसे जाए। अच्छा जी चलिए सर, हमने बोला सर हम गए हुए थे, हमने सोचा सर एक काम करते हैं पाकिस्तान टूर पे चलते हैं। हम पाकिस्तान टूर पे गए, गौर से सुनना। अच्छा जी, हम गए सवात पहुंचे तो सर वहां पे हमें जो है ना एक बाग नजर आया, सही है, सेब का। हमें एक वहां पे फॉरेस्ट बाग नजर आया, किसका? सेब का। हम गए, हमने बोला हाँ भाई क्या सीन है, बाग बेचते हो क्या? उसने बोला सर बिल्कुल बेचेंगे। कितने का बेचेंगे? उसने बोला सर मैं आपसे 50 लाख रुपए का बाग बेचूंगा। कितने का? 5 मिलियन, 50 लाख। डन हो गया। हमने बोला अच्छा जरा घूम फिर कर आते हैं। हम चले गए सर, गाड़ी आगे लेके घूमने फिरने चले गए। 1-2 दिन वहां स्पेंड किए, हफ्ता 10 दिन गुजारा। फिर हम वापस आ रहे थे, दोबारा बाग आया। मैंने उससे बोला हाँ भाई बाग बेचते हो? उसने बोला सर बेचूंगा। कितने का? सर उसने बोला सर मैं आपको बेचूंगा 30 लाख रुपए का। कितने का? हमने कहा भाई ये क्या सीन है यार, ये क्या सीन है? अभी 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले कितने का था? 50 लाख का। अब ये कितने का दे रहा है? 30 लाख का। भाई ये 20 लाख कैसे कम कर दिए? हम चले सर जरा अंदर राउंड मार कर आते हैं बाग पे। सर जब हम अंदर बाग में राउंड मारने के लिए गए तो सर हमें कुछ चेंजेस नजर आई। उस बाग के अंदर जो सेब का दरख्त है सर, सेब जब मैं पहले आया था तो उन दरख्तों पे सेब लगा हुआ था, लेकिन अब मैं आया तो उन दरख्तों में सेब नहीं था। इसका मतलब वो सेब निकल के प्लग होके टूट के बिकने मार्केट में चला गया। तो ये बंदा मुझसे पहले कितने पैसे मांग रहा था? 50 लाख। अब कितने मांग रहा है? इसका मतलब 20 लाख किसके मांग रहा था? वो सेब के मांग रहा था। किसके मांग रहा था? सेब के मांग रहा था। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यानी कि 50 लाख के अंदर एक राइट, एक एडिशनल बेनिफिट ऐड है। किस चीज का? सेब का। सर इस जमीन के इस बाग की असल कीमत 50 लाख है कि 30 लाख है? 30 लाख है। असल कीमत कितनी है? 30 लाख। लॉजिक क्लियर हुई? सर इसका मतलब ये हुआ 5 मिलियन जो है लैंड लिख दूं मैं, जमीन, बाग, जमीन विथ एप्पल कह सकता हूं, ऐसा ही है? सही है जी। लैंड विदाउट सेब कितनी मांग रहा है? 30 लाख। सर सेब की वैल्यू कितनी मांग रहा था वो? 20 लाख। मानते हो? मानते हो? सर सुनेगा सर, जमीन की, बाग की असल कीमत 50 लाख है कि 30 लाख है? 30 लाख है। लॉजिक क्लियर? सर इसको विद को हम लोग अकाउंटिंग फाइनेंस के जबान में लैंड कम एप्पल कहते हैं। लैंड कम, ठीक है, लैंड कम एप्पल कहते हैं, ऐसा? सर यहां पे विदाउट को लैंड विदाउट को हम लोग एमएफए की जबान में क्या कहते हैं? एक्स कह रहे होते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में? सर अब हम इस अल्फाज को अपने चेंज कर रहा हूं। अब इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे लेकर आ रहा हूं। अब मैं इसको इस चैप्टर पे लेकर आ रहा हूं। मैंने बोला जनाब मैं एक शेयर बेचने के लिए गया। सुने सर, मैं एक शेयर बेचने के लिए गया। आज कौन सी तारीख है सर? 27 तारीख। मैं शेयर बेचने के लिए गया। सर कंपनी ने आज सुबह डिविडेंड अनाउंस किया हुआ था कि सर डिविडेंड कितना मिलेगा? 2 रुपए का। कितना डिविडेंड मिलेगा? 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। हमने बोला सर किसको मिलेगा? आज शाम तक स्टॉक मार्केट बंद होगी 3:30 बजे। 3:30 बजे जिसने शेयर खरीद लिया उसका डाटा हम लोग ले लेंगे और जिनके नाम पे वो शेयर हुआ उनको डिविडेंड मिलेगा। कितना? 2 रुपए। लॉजिक समझ में? सर एक दिन में एक शेयर पता नहीं 36 दफा बिक जाता है। हमने बोला साला दें किसको? हम तो पागल हो जाएंगे, ढूंढते रहेंगे किसके पास है। हमने बोला एक काम करेंगे, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है। 3:30 बजे जैसी ही मार्केट क्लोज हो गई हम डाटा मंगवा लेंगे सीडीसी यानी कि स्टॉक मार्केट वालों से कि सर आज की डेट पे शेयर किसके नाम पे, उनको हम लोग 2 रुपए का डिविडेंड दे देंगे। लॉजिक क्लियर? सर अभी शेयर बिक रहा है, मार्केट बंद होने वाली है। कितनी देर में सर? थोड़ी देर में मार्केट बंद होने वाली है। मुझे पता है कि सर अभी अगर मैं शेयर अपने पास रख लूंगा, मार्केट क्लोज हो जाएगी तो 2 रुपए किसको मिलेगा? मुझको मिलेगा। मैं अगर शेयर आपको बेच दूंगा और मार्केट बंद हो जाएगी तो 2 रुपए डिविडेंड किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। सर पूरे साल डिविडेंड में, पूरे साल शेयर मैंने अपने पास रोक के रखा है। डिविडेंड पे हक किसका है? मेरा। तो मैं आपसे शेयर की जो पैसे लूंगा वो डिविडेंड समेत लूंगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? मैं आपको शेयर, अगर तो इस डिविडेंड की अनाउंसमेंट से पहले सर शेयर अगर 16 रुपए का था
तो मैं आपसे कितने का दूंगा? 18 का। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 18 रुपए। सर सुनिएगा, शेयर प्राइस इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं सर, मैं इसको लिख रहा हूं शेयर प्राइस विथ डिविडेंड। कितना बॉस? 18 रुपए। मानते हो? मानते हो? सर डिविडेंड कितना मिलने वाला है आपको? 2 रुपए का। तो सर जैसे ही मार्केट क्लोज होगी और कल सुबह जब आप शेयर बेच रहे होगे किसी को, तो आप कितनी डिमांड रखोगे सर? 16 रुपए की। इसको आप क्या बोलेंगे? शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड। ऐसा सर, इसको विथ को हटा के मैं कम डिविडेंड कह दूं, और इसको सर मुझे बताओ, शेयर की असल कीमत 18 रुपए के 12 रुपए? 18 है कि 16 है? शेयर की असल कीमत सर 16 रुपए। तो हमें वैग निकालते हुए मार्केट वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 16 रुपए। लॉजिक ले रही, मैंने क्या बोला? शेयर की असल कीमत। सर कॉन्सेप्ट बन गया। तो ये जो आपने डंडा बनाया था और इसमें जो आपने पहला लिखा था स्टॉक मार्केट का, उसके नीचे 3 लाइनें लिख लो, 3 लाइनें लिख लो, ताकि जब तुम लोग रिवाइज करो तो हमें बड़ी आसानी हो जाए। और सर इसको बोल्ड करके लिख देना कि सर हमको शेयर प्राइस चाहिए होती है। तो मतलब सर इनडायरेक्टली मैं 2 रुपए डिविडेंड के ले रहा हूं उससे। हाँ हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बात समझे लड़के? तुम गाड़ी बेचने के लिए गए, उसके अंदर तुमने 10,000 का पेट्रोल फुल कराया हुआ है, तो तुम जो गाड़ी बेचोगे तो 10,000 भी लोगे उससे, या पेट्रोल निकाल लोगे? 6 महीने नहीं, जो आखिरी मालिक होता है उसको मिलता है ना, जिसके पास अभी है उसका रसीद है ना यार। हाँ ये तो चलता रहेगा फिर, क्योंकि एक दिन में एक शेयर पता नहीं कितनी दफा बिक जाता है। सर क्या चीजें समझ में आ रही हैं? पूरे एमएफए में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। हमेशा असल कीमत चाहिए। असल कीमत कितनी है? 16 एक्स शेयर प्राइस। डन हो गया मेरा भाई? वो जो डंडे आपने बनाए थे ना, इस पेज जो छोड़ा था उसी के नीचे लिखना, ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको एक ही जगह पर है। 3 पेज में आपका पूरा बैक आएगा। एग्जाम्पल के लिए रजिस्टर पर जाएगा, इसके नीचे और नहीं आएगा। सर ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है ना, हमारे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ताकि हम फुल फ्लैश सवालों पर आ जाए। तो ये 2-3 क्लास तक हमारे छोटी छोटी एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट बनते रहेंगे, क्योंकि जो सवाल हैं बीएफडी के और एमएफए के 2 टाइम के, तो उसमें सब चीज़ें पूछी है उसने। 6 की 6 चीज़ें मिसिंग होती हैं, सब आपने कैलकुलेट करके वैग निकालना है। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 5। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। सर क्या कैलकुलेट करना है? वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आइए, सड़क लिमिटेड है द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर दे रहा है। सर मैंने बैलेंस शीट पे नजर दौड़ाई, जो उसने बैलेंस शीट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो मुझे यहां से पता चल गया है कि कंपनी ने 3 जरियों से पैसे लिए हुए। ऐसा ही है सर, 3 जरियों से पैसे लिए हुए हैं, तो बोले तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा सर, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ऐसा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा सर, शॉर्टकट लिखूंगा मैं, समझ जाइएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। समझ गए सर? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट समझ गए? मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा आइए सर, शेयर कैपिटल मेरे पास, शेयर कैपिटल कितने हैं? 75,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय क्या प्राइस है? मुझको भी नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय। सर प्रेफरेंस शेयर मुझे कितने नजर आ रहे हैं? सर 2 लाख रुपए के 10 रुपए ईच, तो कितना बना? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10। टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने? 20,000। सर नंबर ऑफ डिवेंचर कितने मेरे पास? 1800। आगे सर, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न। सर के ही कितना है मेरे पास?
16.5%। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे? 12.5%। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कितना है मेरे पास? 9%। सर करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कम डिविडेंड, अंडरलाइन करें कम डिविडेंड। सर कम डिविडेंड नहीं चलेगा, कम को अंडरलाइन करके लिख लो इंक्लूडिंग, ताकि जब आप लोग रिवाइज करो तो आपको मेरी बातें याद आना शुरू। कम को अंडरलाइन करके लिखो इंक्लूड। सर इसमें डिविडेंड का इंपैक्ट शामिल है। और सर रिक्वायरमेंट्स ऊपर अंग्रेजी में क्या कह रहा है? सर कंपनी अनाउंस डिविडेंड, कितना इसने डिविडेंड अनाउंस किया है? तो सर असल में शेयर की कीमत कितनी है? 22 माइनस 3 बोले तो 19। यस बॉस, मल्टीप्लाई मारो। 1425 000 1 2 3 ऐसा नहीं, 000 सही है। सर डिबेंचर कितने का है और प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं? सर इसमें तो नहीं है कम डिविडेंड, इसको चेक कर लिया करो भाई। ऐसा भी तो हो सकता है इंटरेस्ट के अंदर भी कम हो तो कम इंटरेस्ट किया जाएगा। ये नहीं कि अगर ऐसा लिखा होता, सुन लें, करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो क्या करता मैं? इंटरेस्ट को हटाता, डिविडेंड को नहीं हटा देना। जो चीज है उसी को उसी चीज से हटाना। सब सवाल आएंगे भी आगे। कितने का सर? 103। और ये कितने का है? 12 का। ये क्या बताया? डिबेंचर बता रहे हो? डिबेंचर कितना? 185,400। और सर प्रेफरेंस शेयर कितना? 2 लाख। चलो मेरा भाई 15.38। सर क्या वैक आसान है? थोड़ा सा यही है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सर। सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें वो नहीं है मिसिंग फिगर ढूंढ रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर क्या गायब है, वो नहीं है इसके अंदर। एमएफए आसान है, ग्रुप बी का सेकंड इजीएस्ट पेपर है कंपनी लो। यस बॉस, वैक कैलकुलेट करवाइए। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1425,000 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास? 9% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 185,400 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12.5% मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1425,000 प्लस 185,400 प्लस 2,40,000। तो भैया मेरे पास वैक क्या बन गया? 15.22। क्या सबके बात समझ में आई? पक्का? सर आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। नहीं टाइम हो गया ना, 2:45 हो गया। 2:45 तक 3 तक है? 2:45 तक थी, 2:45 ऐसे नहीं 3 तक है। चलो आ गया आगे। हसन भाई की क्लास कितने बजे? हसन भाई की क्लास कितने बजे? हाँ चलें सर, फिर आज की क्लास को इधर। असल में इसके बाद है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट। फिर वो कॉन्सेप्ट होगा ना, फिर थोड़ा लंबा जाएगा। जी क्वेश्चन होमवर्क है आप लोग का हमेशा की तरह। बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 आंसर नीचे मैंने लिख दिया। लेकिन भाइयों मेरी मानो,
सर मुझे आप लोग सर होमवर्क सॉल्व करने के बाद पिक्चर खींच के मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। होमवर्क की आदत बना ले ताकि चीज आपको याद रहे। एमएफए में खास तौर पे इसलिए क्योंकि एमएफए में छोटे 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 कॉन्सेप्ट बहुत है। ठीक है सर, चले भाई आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।